बल्ले बल्ले, ओए साबा साबा, ओए बल्ले बल्ले, ओए साबा साबा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नाच क्यों रहे हैं, तो इस नाचने का वजह है क्योंकि मनीष कश्यप के मामले में एक बहुत बड़ा खुशखबरी आया है। इतना बड़ा मनीष कश्यप के लिए खुशखबरी है कि अगर हम मनीष कश्यप के विरोधिया सबको सुना दे तो कर पिछुअती फाट जाएगा। अब क्या होगा, है ना। सबसे पहले सुनते हैं इस छिपकली के उबले हुए अंडे के छिलके को ये कहना क्या चाहता है, क्या खुशखबरी बता रहा है। आइए सुनते हैं। दरअसल मनीष कश्यप के जो छोटे भाई हैं करण कश्यप, वो गए थे तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में और मदुरई कोर्ट जाकर के ये बोले, जज साहब मेरे भैया मनीष कश्यप पर जो एनए से लगा है उस पर कुछ सुनवाई कीजिए। बेचारा 4 महीने से जेल की सजा काट रहा है बिना मतलब के, बिना गवाह के। तो जज भी जब सोचा इस विषय पर तो कहा कि अरे हाँ, इस सरकार सब एनए से लगा दिया है, 4 महीना से मनीष कश्यप जेल में बंद है, कोई सबूत तो है नहीं। तब जो है जज साहब जो है, कोर्ट जो है ये फैसला करता है कि मनीष कश्यप पर एनए से क्यों लगाया है रे तुम। ए सरकार, वहां वाला तमिलनाडु वाला, जवाब दो हमको। केंद्र सरकार को भी बोला है और राज्य सरकार को भी बोला है कि मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ये जवाब दो कि मनीष कश्यप पर जो एनए से लगाकर 4 महीने तक तुम लोग मनीष कश्यप को जेल में सड़ा रहे हो, वो क्यों, उसका जवाब दो। और 4 महीने के बाद भी अभी तक तुम लोग एनए से नहीं हटाए हो, उसका भी जवाब दो। आखिर क्या खतरा है देश को मनीष कश्यप से, इसका जवाब दो। यही कोर्ट जो है सरकार से 2 महीने के अंदर जवाब मांगी है। अब सोचिए कि 2 महीने के अंदर अगर सरकार जवाब नहीं दे पाती है तो मनीष कश्यप पर से एनएसए जो है वो खुद ब खुद हट जाएगा। अरे छिपकली के उबले हुए अंडे के आधे छिलके, तेरे को एनएसए मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है। तेरे को मालूम है कोर्ट केस क्या होता है? नहीं मालूम है। जब मालूम नहीं है तो फिर इस तरह की फालतू बातें करने का क्या मतलब। ये भाई साहब के मुताबिक त्रिभुवन कुमार तिवारी यानी कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी, कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के छोटे भाई करण कश्यप उर्फ त्रिभुवन कुमार तिवारी, इनके हिसाब से उस छोटे भाई ने मदुरई के न्यायालय में, मदुरई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। और हाँ, ये जानकारी कई लोग और भी चला रहे हैं, वो अनिकेत रंजन पुजारी, मीडिया, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वगैरह चला रहे हैं। अब सुनिएगा कि इन लोगों के मुताबिक ये है कि मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप ने मदुरई कोर्ट में याचिका लगाई है कि मेरे भाई पे एनएसए क्यों, इसको एनएसए हटाना चाहिए। और इन्हीं के मुताबिक ये भी है कि मदुरई कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है, 8 हफ्ते का समय दिया है और तमिलनाडु सरकार से और केंद्र सरकार से पूछा है क्यों लगाया है तुमने एनएसए, हमको जवाब दो। 2-3 बातें पहले समझने की जरूरत है इन छिपकली के उबले हुए अंडे के छिलकों को। पहले तो इन्होंने आज तक आप लोगों को ये नहीं बताया कि मदुरई की किस कोर्ट में ये याचिका लगी है। सीजेएम कोर्ट में यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में लगी है, या जिला न्यायालय में सेशंस कोर्ट में लगी है, या मदुरई में मद्रास हाई कोर्ट की हाई कोर्ट बेंच मदुरई बेंच में लगी है। कहाँ लगी है, कहाँ लगी है बताया आपको? नहीं बताया। मदुरई कोर्ट, मदुरई कोर्ट, मदुरई में बहुत सारे कोर्ट हैं अलग अलग लेवल के, जैसा मैंने आपको बताया। सीजेएम कोर्ट, सेशंस कोर्ट उसके ऊपर, और उसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट की बेंच, मदुरई बेंच। किसमें लगाया मालूम नहीं, बस मदुरई कोर्ट, मदुरई कोर्ट, और नाच रहे। दूसरी बात, ये सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ये सवाल किया है कोर्ट में कि भाई मेरे भाई को क्यों क्यों। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी पूछा था और केंद्र सरकार से भी पूछा था, जब अप्रैल 2023 में ये मनीष कश्यप अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया था, याद है। और मई के महीने में, मेरे ख्याल से 8 मई की तारीख थी, सुप्रीम कोर्ट ने आउट कर दिया था उस केस को कि हम नहीं सुनेंगे, प्लीज आप जाइए मद्रास हाई कोर्ट या उसकी मदुरई बेंच में। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लोग आप लोगों को कहानी सुना रहे हैं कि मदुरई कोर्ट, मदुरई कोर्ट, चलिए आधे मिनट के लिए मान लेते हैं कि मदुरई की हाई कोर्ट की किसी बेंच में ये फाइल किया गया है, मान लेते हैं। पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, कोई केस नंबर भी नहीं बताएगा। जब कोर्ट का नाम नहीं बता रहे तो केस नंबर कहां से बताएगा। खैर, मान लेते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच जो है उसमें ये मामला दर्ज किया गया है, लगाया गया है, याचिका की गई है, मान लेते हैं। तो यहां पे 2 बातें, तो पहली बात बिल्कुल साफ है, एनएसए कानून के तहत जो आरोपी है जिसको जेल में एनएसए के तहत, रासुका के तहत बंद किया गया है, वो खुद अपील में जा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई पापा मम्मी पड़ोसी दोस्त यूट्यूबर ये पहुंच जाएंगे ना।
सिर्फ और सिर्फ वो आरोपी खुद जा सकता है, वो भी याचिका नहीं लगाता है नॉर्मल हियरिंग के लिए, वो अपील फाइल कर सकता है उस कमेटी में जो रासुका कमेटी कहलाती है, एनएसए कमेटी केंद्र सरकार की भी होती है और हर राज्य के अंदर राज्य सरकार और वहां के उच्च न्यायालय की गठित एक कमेटी होती है। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो रासुका एनएसए मनीष कश्यप पे लगा है वो तमिलनाडु सरकार ने लगाया था और उसको तमिलनाडु की रासुका कमेटी एनएसए कमेटी जो कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय या उसके मदुरई बेंच, इनके जो सिटिंग जज जो हाल में सेवा दे रहे हैं वहां हाई कोर्ट जज, उस कमेटी ने मंजूर रखते हुए 12 महीने के लिए लगाया है, यानी रिव्यू भी बीच में नहीं होना है। लेकिन यह अपील वहां कर सकता है कौन? खुद मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी। उसमें त्रिभुवन कुमार तिवारी, इनके भाई या माताजी या पिताजी या पड़ोसी या कोई यूट्यूबर नहीं अपील कर सकता। कैसे कर सकता है भाई? एनएसए का कानून नहीं पता है तो हम क्या करें। लेकिन अब आती है तीसरी बात कि अब ये ऐसा भी फैला रहे हैं ये लोग कि कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से और केंद्र सरकार से पूछा क्यों लगाया है एनएसए। भैया उसी हाई कोर्ट के सिटिंग जजों ने जब एनएसए की परमिशन दी है 12 महीने की, तो वो अपने आप से क्यों पूछेंगे? क्यों पूछेंगे ये बता दो। मैंने आपसे कहा मेरा नाम निशांत वर्मा है और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा नाम क्या है, ऐसी बेवकूफी। ये सब मिथ्या चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि करण ने कोई वहां पे एप्लीकेशन की हो, हर एक को एप्लीकेशन करने का अधिकार है, लेकिन उस पे क्या एक्शन होता है, क्या वो वैलिड भी है? ये खुद बता रहे हैं कि 2 महीने का समय दे दिया, कोई कह रहा है 8 हफ्ते का समय दे दिया। ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है कि जिसमें 8 हफ्ते और 2 महीने का समय इतने इंपॉर्टेंट मैटर पे कोर्ट दे देता है? आशा करता हूं कि आज के बाद इस तरीके के फालतू वीडियो बनाने वाले कोर्ट का नाम, केस नंबर और अगर वहां से ऐसा कुछ आदेश है तो उसकी कॉपी यानी प्रतिलिपि भी साथ में अपलोड करें। नहीं तो सिर्फ वही यूट्यूबर है, पैसा कमा रहे हैं, आप व्यू देख रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं, बनते रहिए। और जहां तक एनएसए हटने की बात है, मनीष कश्यप ने खुद, एनएसए आरोपी ने खुद अभी तक कोई एप्लीकेशन रासुका कमेटी, मद्रास हाई कोर्ट अथवा उसकी मदुरई बेंच में नहीं की है, खुद नहीं की है। तो फिर ये सारी जो है ये सब आप समझ रहे हैं, गंगा जी हैं, बह रही हैं, सब हाथ धो लो, पैसा कमा लो, यूट्यूब पे वीडियो बना लो, फेसबुक से भी पैसा कमा लो और लास्ट में ऐसे बत्ती बंद हो जाए, ऐसे हाल करो मनीष कश्यप। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय तमिलनाडु।